उन दिनों मैं अपनी मौसी की बेटी की शादी में गई हुई थी। वहीं मेरी मुलाकात मौसी के बेटे से हुई, जो विदेश में रहता था और कुछ दिनों के लिए भारत आया हुआ था। उसका नाम रोहन था। यह हमारी पहली मुलाकात थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। और जहां तक मुझे लगता है, उसके शादी के अगले दिन जब मैं अपने घर वापस लौटने लगी, तो उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया और बात करने को कहा। वहां से निकलने के बाद घर पहुंचने तक पूरे रास्ते में सिर्फ उसी के बारे में सोचती रही। घर आते ही मैंने उसे मैसेज किया और उसका तुरंत रिप्लाई भी आ गया। बस फिर क्या था, हमारी रोज बातें होने लगी। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने उसे अपने घर ही बुला लिया। जब वह मेरे घर आया, तो मेरे घरवाले भी उससे मिलकर बहुत खुश हुए। शाम को जब वह वापस जाने लगा, तो मेरे मम्मी पापा ने उससे कहा कि वह कुछ दिन हमारे यहाँ ही रुक जाए। असल में मम्मी पापा को किसी रिश्तेदार की शादी में बाहर जाना था और मेरे कॉलेज के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं उनके साथ नहीं जा पा रही थी। इन सब परिस्थितियों को देखकर रोहन हमारे घर रुकने के लिए मान गया। अगले दिन मम्मी पापा शादी के लिए निकल गए और मैं अपने कॉलेज चली गई। दोपहर में जब मैं कॉलेज से घर लौटी, तो देखा कि उसने मेरे लिए चाय बनाकर रखी थी। इसके बाद उसने घर के कामों में भी मेरी काफी मदद की। रात को खाना खाने के बाद जब हम दोनों साथ बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी वह मेरी तरफ मुड़ा और बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ, बोलो। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा, मेरा चेहरा ऊपर उठाया और बोला, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह कहकर उसने मेरे गाल पर एक हल्का सा किस कर दिया। मैं शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर गई। इससे पहले मुझे कभी किसी ने इस तरह नहीं छुआ था, लेकिन मैं उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। सच तो यह था कि प्यार मुझे भी उससे हो चुका था, बस मैं कह नहीं पा रही थी। मैं चुपचाप आंखें बंद किए उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद वह उठा, टीवी बंद किया और बोला, चलो अब सोते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन उससे अलग होकर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। लगभग आधे घंटे बाद मेरे फोन पर उसका मैसेज आया, सो गई क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं, नींद नहीं आ रही। उसने लिखा, मुझे भी नींद नहीं आ रही। मैंने पूछा, क्यों? उसका मैसेज आया, पता नहीं, आज दिल थोड़ा बेचैन सा है। मैं समझ गई कि उसकी हालत भी बिल्कुल मेरी जैसी ही है। फिर भी मैंने पूछ लिया, किस तरह की बेचैनी? उसने लिखा, वो छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने लिखा, समझ नहीं आ रहा, आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। उसने एक स्माइली भेजी और लिखा, क्या अलग सा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, शायद जो बेचैनी तुम्हें हो रही है, वैसी ही मुझे भी हो रही है। इसके बाद उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ? मैंने भी हाँ कह दिया। मेरे कमरे में एक सिंगल बेड ही लगा हुआ था। जब वह कमरे में आया और बेड पर बैठा, तो कड़कड़ाती ठंड का मौसम था। मैंने उससे कहा कि वह भी मेरी रजाई में ही आ जाए। अब हम दोनों एक ही रजाई में थे। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने अपना एक हाथ मेरी कमर पर रखा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मुझे उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा। मैंने कोई विरोध नहीं किया। शायद मैं मन ही मन न जाने कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसके सीने से लगते ही मेरी सांसें भारी होने लगी और तभी उसने धीरे धीरे मुझे किस करना शुरू कर दिया।
मैं भी पूरी तरह से उसका साथ देने लगी। उस एहसास को शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। हम दोनों एक दूसरे में खो चुके थे और मोहब्बत के इस हसीन पल में डूबते चले गए। कुछ पल बाद उसने मुझे संभाला और सहारा देकर बैठाया। मैं किसी कठपुतली की तरह बैठी रही। उसने मेरी आंखों में देखा और मानो मुझ पर कोई जादू सा कर दिया। सर्दी का मौसम था, लेकिन उस वक्त हम दोनों के बीच उस ठंड का नामो निशान तक नहीं बचा था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो शरीर में थोड़ी थकावट थी। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और बड़े प्यार से संभाला। इसके बाद उसने मुझे कमरे में लाकर लिटा दिया। बिस्तर पर लेटते ही मुझे फिर से गहरी नींद आ गई। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो दोपहर का 1 बज रहा था। मैं उठकर बाहर आई तो देखा कि उसने खाना बना लिया था और मुझे उठाने ही आ रहा था। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और बातें की। अगले 2 दिनों तक, जब तक मम्मी पापा वापस नहीं आ गए, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे ढेर सारा प्यार दिया। आज हमारे इस रिश्ते को 4 साल बीत चुके हैं। वह अब विदेश छोड़कर भारत में ही मेरे शहर में रहने लगा है। जब भी हम दोनों का मिलने का मन करता है तो या तो वह मेरे घर आ जाता है या मैं उसके घर चली जाती हूँ।